चले भोपाल की खबर का रुख करते हैं, जब भोपाल के बावरिया कला क्षेत्र में जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मनीष राजौरिया ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है, लेकिन पीछे रास्ते निकालने के चक्कर में उसे अतिक्रमण बताकर कब्जा किया जा रहा है। राजौरिया ने बताया कि यह जमीन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा बेची गई थी, जिसके खरीदार प्रशांत व्यक्ति है। आरोप है कि 10 तारीख को प्रशांत की ओर से उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में जमीन का रकबा 1800 स्क्वायर फीट और 900 स्क्वायर फीट बताया गया। मनीष राजौरिया का कहना है कि एसडीएम द्वारा बिना उन्हें मौका दिए उनकी जमीन को अतिक्रमण बताकर आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि उपलब्धि सभी दस्तावेजों में यह साफ है कि उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कमिश्नर कार्यालय और हाई कोर्ट में अपील दायर की है। राजौरिया का आरोप है कि यह पूरा मामला उनकी जमीन पर रास्ता निकालने की केवल एक साजिश है और उन्हें न्याय दिलाने तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। यह मामला अब प्रशासन और न्यायालय के बीच एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। हमारी ज़मीन हमने 2016 में खरीदी थी, सरकारी नक्शे के हिसाब से, सरकारी अक्स के हिसाब से हम सही जगह बैठे हैं। रजिस्ट्री में नहर से हमारा डिस्टेंस लिखा हुआ है। हमारा प्लॉट थोड़ा तिरछा है। हमारे पीछे पीसी शर्मा जी ने प्रशांत तातिया को ज़मीन बेची है। जब नपती हुई तो उनकी ज़मीन 1800 स्क्वायर फीट ज़्यादा निकली। 2 बार तहसीलदार ने जांच कराई, रिपोर्ट लगाई। दोनों बार हमारी बात सही पाई गई कि हम रजिस्ट्री के हिसाब से बैठे हैं और पीछे वालों का लगभग 3000 स्क्वायर फीट कब्जा ज़्यादा है। एक के पास 1800, एक के पास 900। दूसरी पार्टी पीसी शर्मा जी के दबाव में एसडीएम के पास अपील करी। एसडीएम ने हमें कोई भी पक्ष सुनने का मौका नहीं दिया। एसडीएम ने जो आदेश करे उसकी कॉपी हमें नहीं मिली। हम एसडीएम से मिले, तहसीलदार से मिले, किसी ने ये सूचना नहीं दी कि आपकी ज़मीन पे कब्जा हटाने के लिए पुलिस का अमला और नगर निगम का अमला भेजा जा रहा है। आज सुबह 10:05 पे मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन के द्वारा उनने हमें नोटिस दिया कि आज हम कब्जा हटाएंगे। मौके पे आके जब हम पहुँचे तो हमने उनसे ये कहा नोटिस हमको देना चाहिए, और 10 बजे नोटिस दे के वो हमसे कह रहे हैं कि आप स्टे ले आइए। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कमिश्नर ऑफिस में भी केस चल रहा है। स्टे अभी अप्राप्त है, क्योंकि 10 बजे नोटिस लें और 12 बजे तक स्टे ले आएँ, ये संभव नहीं होता। तो ये कार्रवाई न्यायोचित नहीं हो रही है और ये पीसी शर्मा जी के दबाव में हो रही है और न्यायोचित काम नहीं हो पा रहा है। अभी जो अमला आया उससे क्या चर्चा हुई और क्या आगे आपकी कदम आएंगे? हमने अमला को समझाया कि आपको हमें समय से नोटिस देना था और आपने हमें पूरा मौका देना था। जब 2 बार तहसीलदार लिख के दे चुके कि 1800 स्क्वायर फीट और 900 स्क्वायर फीट ज़्यादा है तो सड़क निकाली जा सकती है। सड़क यहाँ पे पहले थी और पड़ोसियों द्वारा ये बात की पुष्टि करी गई कि यहाँ से सड़क से ट्रक भी जाते थे। पीछे वालों ने अपनी ज़मीन की फेंसिंग, तार फेंसिंग आगे करके उसको कब्जा कर लिया और वो सड़क सीधी कराना चाहते हैं। उनने टीएनसीपी में 20 फीट की सड़क को 12 मीटर की सड़क बना के 6 मंजिला व्यक्तिगत मकान बनाने का आवेदन भी दिया है। उसकी कॉपी भी हमने तहसील में दी है। कोई व्यक्ति अगर 6 मंजिला व्यक्तिगत मकान बना रहा है तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि 20 फीट की रास्ते में 6 मंजिला मकान की कहीं पे भी अनुमति नहीं दी जाती। टीएनसीपी को गलत जानकारी देके 420 करी जा रही है। वहाँ पे लिखा जा रहा है कि 12 मीटर की सड़क है, जबकि सरकारी नक्शे में सड़क है ही नहीं। आपसदारी रजिस्ट्रियों में हमारे पड़ोसी के रजिस्ट्री में 20 फीट का रास्ता है, हमारी रजिस्ट्री में और हमारे ठीक पीछे वालों में कोई भी रास्ते का उल्लेख ही नहीं है। इनके पास पीछे नीरज नगर से आने का पूरा रास्ता है। टीएनसीपी कोऑर्डिनेशन रोड वहाँ से आसानी से बन सकती है। धन्यवाद। अब आगे क्या इसमें कहीं ना कहीं अभी आपने प्रशासन पर आरोप लगाया है, क्या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? अब राजनीतिक दबाव पीसी शर्मा जी का क्या होगा और क्यों होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ।
और हर बार वकील जा रहा है पेशी पे, मैं भी जा रहा हूँ। टोटल स्टेशन से मशीन से नाप ली गई है ज़मीन हमारे बगैर जाने। पिछली बार जो RI आया था उसने अपने पंचनामे में लिख के दिया कि मनीष राजौरिया अपनी रजिस्ट्री के हिसाब से अपने मौके पे काबिज हैं, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। सबसे पहले जब सीमांकन करा गया, हमारी रजिस्ट्री देखे बगैर, हमें बुलाए बगैर उनने हमें अतिक्रमण करी हुई ज़मीन बता दी हमारी। आज की तारीख में अगर न्याय संगत काम होगा तो मामला बहुत आसानी से सुलझ सकता है और इसमें प्रशासन का, पुलिस का, नगर निगम का समय वेस्ट नहीं होगा।